आज संसद की विशेष रूप से राज्यसभा के डेवलपमेंट पर अपनी कुछ टिप्पणी देनी है। इसलिए हमें लगा कि गवर्नमेंट की ओर से अपनी बात कही जाए, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। आज आपने देखा होगा कि प्रस्ताव पर राज्यसभा के चेयरमैन ने सस्पेंशन का आदेश दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म्स। इसके बावजूद जो सभी सदस्य थे वो वापस नहीं गए, हाउस से बाहर नहीं गए, जो नियमों का खुला खुला उल्लंघन है, और इसके कारण राज्यसभा को एडजर्न करना पड़ा। उनका आज का कंडक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 256 का सीधा उल्लंघन है, जो मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा। टुडेज कंडक्ट ऑफ द सस्पेंडेड मेंबर्स ऑफ नॉट रिफ्यूजिंग द हाउस in spite of a declaration of suspension by the chairperson is patently illegal and further aggravates their conduct as far as violating the norms of the house is concerned. इसलिए कल और आज के विषय को थोड़ा विस्तार से आपके विचार और आपके माध्यम से देश को बताने की जरूरत है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी बैठे हैं। ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का बिल था, इसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री हर दल से बात करते हैं, और ये समझदारी थी कि कल इस बिल को पास कराना है। उन्होंने भी कहा था, सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक बहस चली, पूरे देश ने देखा। हर पार्टी ने अपनी बात कही, और विपक्ष के लोगों ने तो हमारी सरकार पर कैसे आरोप लगाए, इसको हम दोहरा भी नहीं सकते। शांति से बहस चली। 1 बजे जब हाउस का समय हुआ, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आग्रह था कि हाउस चूंकि 1 बजे तक है, तो बिल के पास होने तक इस हाउस को एक्सटेंड कर दें। दिस इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट। This is a normal practice not from today, but from the time the parliament was established. आपने देखा होगा अभी इस सत्र में भी लोकसभा में कितनी बार हुआ है कि हाउस के काम पूरा होने तक, बिल के होने तक हाउस को बढ़ा देते हैं। राज्यसभा में हुआ है। कल जैसे ही ये बात कही गई, उसका विरोध शुरू हो गया। आप एक बात ध्यान रखिए कि एक सेंस ऑफ द हाउस होता है। आप सभी अनुभवी लोग हैं। सेंस ऑफ द हाउस का मतलब होता है, एक मोटे रूप से क्या है, उसमें कोई वोटिंग नहीं होती है। सेंस ऑफ द हाउस में ए सेंस ऑफ द हाउस इज नॉट गैदर्ड बाय मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। उसके बाद वो लोग आ गए वेल के अंदर, और उन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया। तब तक मंत्री जी का पूरा आदेश हो गया, बहस पूरी हो गई। उसके बाद की 2 घटनाक्रम को याद करना बहुत जरूरी है। डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आपका मोशन है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, मुझे इस मोशन को टेक अप करना है, आप कृपया करके अपनी सीट पर जाइए। अगर आपको वोटिंग करना है तो आपको मालूम ही है कि वोटिंग के लिए अपनी सीट पर जाना जरूरी है। कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, बाकी है। ये हमारे पास हाउस की कल की प्रोसीडिंग है। 13 बार उपसभापति माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया, आप अपनी सीट पर जाएं। आई वॉन्ट टू रिपीट, 13 टाइम्स, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, 13 टाइम्स the honorable deputy chairperson requested you please go back on your seat. वो नहीं गए। तो आप अपनी सीट पर जाएंगे नहीं तो वोटिंग कहां से होगा, जो कह रहे हैं। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि जब उन्होंने कॉल किया अपनी सीट पर जाइए, तो वो आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा होगा
संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं, उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं, वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। देयर इज एनफ visual evidence available that if the marshals would not have protected the vice chairperson, deputy chairperson, Shri Harivansh ji, he would have been nearly physically assaulted at what was happening just by his side on the podium. और कई तो एमपीज ने जो उनका कागज होता है, जो वो कॉल करते हैं कैसे कैसे वोटिंग, उसको उठा के फाड़ दिया। कुछ लोग टेबल पर चढ़ गए, आपने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सब आपके सामने है। नाउ इट इज 21st year that I am member of parliament. I have also spent close to 19 years in the Rajya Sabha. So is Piyush ji in his second or third term. Piyush ji second term, Joshi ji to 5th term, 4th term. None of us have witnessed the shameful conduct of supposedly responsible members who have been ministers and who are leaders of their parties in the house. They know the rules, they know the procedure, they know the propriety, yet they behave like this. ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों के सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, यह शर्मनाक, गैर जिम्मेदारना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। द कंडक्ट ऑफ द लीडर्स यस्टरडे इज शेमफुल, इज irresponsible and utter disregard of all the norms of probity and propriety of the parliamentary conduct. और फिर मैं कहूंगा, हरिवंश जी वोटिंग के लिए तैयार थे, 13 बार अपील किया, कहा अपनी सीट पर जाइए, नहीं गए। आज का दिन आपने देखा होगा, हाउस की ओर से, सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया। अब मैं आपके सामने रूल 256 पढ़ना चाहता हूं। 256, suspension of a member. If a member so named by chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session, provided that the council made any time on a motion being made, resolve that such session be terminated. अब clause 3 important है। A member suspended under this rule shall forthwith quit the precincts of the council. क्या मतलब है? अगर किसी मेंबर को रिमाइंडर ऑफ द हाउस के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव होता है, इस पर न बहस होगी न अमेंडमेंट होगा, और प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीधा उस मेंबर को आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है कि उसको हाउस से बाहर चले जाना है। आज क्या हुआ आपने देखा होगा, वो वरिष्ठ लोग हाउस में खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एलओपी नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल आपने डिप्टी चेयरपर्सन के साथ जो किया
आज आप चेयरमैन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो यू विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट फॉलो द मर्यादा ऑफ प्रोप्राइटी, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यह कितना उचित है? मैं बिल पर बाद में आऊंगा, मैं उनके कंडक्ट की खाली बात कर रहा हूं। इसलिए उनका जो आज का कंडक्ट उन्हें हाउस नहीं चलने दिया, वो और भी गलत है। हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं चेयरपर्सन के निर्णय के संसदीय जीवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में। स्वयं 16 में कितने मेंबर्स को सस्पेंड किया गया, हाउस के बाहर किया गया। काफी लोग, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप सभी जानते हैं।